Assalamualaikum and welcome to the class number 4 of Revit MEP। तो अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने मैकेनिकल टेम्पलेट के अंदर आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल जो मॉडल्स थे उनको लिंकअप किया था, उनको कोलैबोरेट, मॉनिटर, कॉपी और वो सारा कुछ हमने किया था फॉर एलिवेशन एंड फॉर ग्रिड्स। दोनों मॉडल्स के लिए हमने अलग अलग किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और डायरेक्टली जंप करके आप यहाँ आ गए हैं तो मैं ऊपर जो है आई बटन में लिंक पिन कर दूंगा, आप जाके पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अपनी इस वीडियो से हम फॉर्मली बिगिनिंग लेवल से MEP के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो MEP में सबसे पहला जो लेटर है वो है जी M। M मीन्स मैकेनिकल, और हम इस वक्त जो खड़े हैं वो मैकेनिकल टेम्पलेट में हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये मैकेनिकल टेम्पलेट है? तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखें तो यहाँ पे आपके पास, अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये व्यू टेम्पलेट आपके पास मैकेनिकल प्लान आ रहा है। इट मीन्स यू आर इन द मैकेनिकल टेम्पलेट। अब हम मैकेनिकल टेम्पलेट में क्या क्या करते हैं, एक होलिस्टिक व्यू देखना चाहते हैं हम, ठीक है, कि एक्चुअल में मैकेनिकल टेम्पलेट के अंदर होता क्या है या क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बनाया है आप लोगों के लिए। ये आप देखें, ये है जी मैकेनिकल टेम्पलेट। नंबर 1 पे है डक्ट सिस्टम। अभी हम जो है मोटी मोटी चीज़ों को देखते हैं ऊपर ऊपर से। डक्ट सिस्टम। दूसरा है पाइप टाइप्स, पाइप सिस्टम्स, यूनिट्स एंड एनोटेशन एंड टैग्स। ये पाइप टाइप्स हैं, ठीक है, और ये पाइप सिस्टम्स हैं, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं डक्ट। तो डक्ट में जो हमारे पास अंदर जो टाइप्स हैं, सप्लाई है, रिटेन है, एग्जॉस्ट है, फ्रेश। ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास डक्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम सेकंड पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हैं जी CHW मीन्स चिल्ड वाटर, या WS मीन्स वाटर सप्लाई, या FF मीन्स फायर फाइटिंग, DRN ड्रेन। अब पाइप सिस्टम में आप देखें तो FP मीन्स फायर प्रोटेक्शन, सॉइल वेस्ट, चिल वाटर रिटर्न, चिल वाटर सप्लाई, कंडेंसेशन एंड रेन वाटर। और ऑब्वियसली एनोटेशन एंड टैग्स, ये 4th नंबर पे, ये हमारे पास हर टेम्पलेट पे आता है, ठीक है। उसकी रीज़न ये कि हर टेम्पलेट में हमारे पास मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने टैग करना होता है, उनकी एनोटेशंस करनी होती हैं, तो ये एक कॉमन है। यूनिट्स, ये दोनों चीज़ें कॉमन है। यूनिट, जिस यूनिट में आप वर्किंग वगैरह कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैकेनिकल टेम्पलेट का एक छोटा सा होलिस्टिक व्यू दे दिया। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ मैकेनिकल रिलेटेड वर्क्स परफॉर्म करते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज के टॉपिक में मैंने कुछ पोर्शन तो अब तक कवर करवा दिए, ये जो आपको मैकेनिकल टेम्पलेट का जो व्यू दिया। दूसरा, जब आप लिंक्स कर लें अपने मॉडल्स को एक रिक्वायर्ड टेम्पलेट के अंदर, वेदर इट इज़ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप लिंकअप कर लें, और फिर सीलिंग एंड फ्लोर प्लान्स को भी आप यहाँ प्रोजेक्ट ब्राउज़र में लेके आ जाएं, ठीक है। जो हमारी 3rd वीडियो का लास्ट पार्ट था वो मैंने आखिर में यही किया था, ये चीज़ें। तो उसके बाद हमने करना होता है काम स्टार्ट, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स ज़रूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके पास आएंगे मसले मसाइल और आपको वर्किंग करते हुए भी होगी प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
सबसे पहले आपने आना है, आपने याद रखिएगा ओपन करना है प्लान व्यू, मींस फ्लोर प्लान में से कोई भी प्लान ओपन करना है। नंबर 1, किसी सीलिंग प्लान को ओपन नहीं करना। यहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर में आ जाएं, क्योंकि हम अमूमन जो वर्किंग है, अगर फाउंडेशन नहीं है तो हम ग्राउंड फ्लोर से ही शुरू करते हैं। मैं एक्स्ट्रा टैब्स को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मैं सेटिंग करूँगा फाउंडेशन, और फाउंडेशन से मैं ऊपर जाऊँगा। ये मैंने एक सेटिंग कर ली, ठीक है। लुक डाउन या लुक अप ये भी आप कर सकते हैं, लुक डाउन ही रखिएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये व्यू रेंज डिम है, हिडन है, आपको इसके अंदर एडिट करने नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा और नीचे जाना है, मैकेनिकल प्लान। मैं ख़ुद को थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। अच्छा, मैकेनिकल प्लान है, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल इसको कह दीजिए, सिर्फ मैकेनिकल, या आगे आप टेम्पलेट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है व्यू रेंज। तो ये चेक्ड है, इसको आप कर दीजिए अनचेक्ड, अप्लाई, ओके। अब आप आ जाएं वापस, आप देखेंगे कि ये व्यू रेंज आपका अब क्लिकेबल है। अब व्यू रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो MEP का काम होता है वो बहुत माइनर सा छोटा छोटा काम होता है। स्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल की तरह नहीं होता कि आप उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं तो वो नज़र भी आ रही हैं। इसमें आपने छोटे छोटे कनेक्शंस और ये चीज़ें करनी होती हैं, तो इसलिए आपकी ये जो सेटिंग्स हैं ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपको मुख्तलिफ़ टाइप्स के एरर रिविट बार बार देगा। आप चीज़ मार्क करेंगे और रिविट उसको एरर काउंट करेगा, आपको काम ही नहीं करने देगा। तो ये चीज़ें आपने गौर से करनी है। अच्छा, हम ग्राउंड लेवल पे ये देखिए, यहाँ पे राइट साइड पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी है। 1 का क्या मतलब है, प्राइमरी रेंज टॉप। सेकंड पे जो लाइन है इसका मतलब है जी प्राइमरी रेंज कट प्लान, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1200 mm पे होती है। अच्छा, फिर प्राइमरी रेंज बॉटम है थर्ड पे, थर्ड किधर है वो ये है, और उस तरीके से ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको तमाम पॉइंट्स के साथ दी गई है। टॉप पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मींस हम ग्राउंड फ्लोर प्लान पे खड़े हैं तो हमसे टॉप पे क्या है, ये लेवल अबव, ठीक है। अब बॉटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिलो ग्राउंड, और व्यू डेप्थ हम ले लेते हैं फाउंडेशन, ठीक है। ऑफसेट को हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इसी रेंज के अंदर दिखाएगा। मींस ये 7 नंबर पॉइंट को देख लीजिए, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट को व्यू रेंज मींस के सॉफ्टवेयर आपको इतनी रेंज के अंदर दिखाएगा, जो टॉप बॉटम एंड उससे जो नीचे है व्यू डेप्थ। ये जब आप सेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको उतने लेवल ही आपकी जो विजुअल रेंज है या व्यू रेंज है वो आप सेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप, कट प्लान, बॉटम एंड लेवल, ठीक है, या व्यू डेप्थ। तो ये आप कर लेते हैं, ओके कर लिए। लेकिन इसमें जब आप करेंगे तो आपको बड़ी कन्फ्यूजन आएगी, आप इसको ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप गलत लेवल सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको बार बार एरर भी देगा। खैर, ये हमने कर लिया सेकंड काम। अब थर्ड में हमने जाना है ये आर्किटेक्चर मॉडिफाई। अब यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट होने चाहिए एक सेलेक्ट लिंक, एक सेलेक्ट अंडरले एलिमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस। तो ये 3 आपके पास सेलेक्टेड होने चाहिए, अगर बाकी कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी जो हमने कंट्रोल करना है अपने
विजिबिलिटी ग्राफिक्स को, तो VG ये मैंने प्रेस किया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तमाम आपको नज़र आ रहे हैं, आप कुछ भी सेलेक्ट या अनसेलेक्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमने ऑलरेडी एक टेम्पलेट सेलेक्ट की है। तो हम यहाँ पे जाएंगे मैकेनिकल टेम्पलेट में, प्रॉपर्टीज़ के पैनल से मैं गया और ये देखें विजिबिलिटी एंड ग्राफिक ओवरराइड मॉडल, एडिट करें, वही पैनल आपके पास ओपन हो गया, लेकिन इसमें आप एडिट कर सकते हैं, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मैकेनिकल चेक्ड है, ओके। आपने यहाँ पे जो मैकेनिकल रिलेटेड फिक्सचर्स हैं उनको आपने मेक श्योर करना है, जैसे कि ये है जी डक्ट्स, डक्ट फिटिंग, डक्ट इंसुलेशन, डक्ट लाइनिंग, डक्ट और ये सिंपल डक्ट, ये सारी आपके पास चेक्ड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप के पास ये चेक्ड नहीं होंगे तो ये ऑब्वियसली विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो आप प्लान पे तो ड्रा करेंगे लेकिन ये आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि पीछे से जो विजिबिलिटी है वो टर्न ऑफ होती है। तो मेक श्योर कर लें ये जिस भी चीज़ पे आप काम करने जा रहे हैं, आइदर इट इज़ डक्ट, लाइटिंग, प्लम्बिंग वर्क, एनीथिंग, उसकी विजिबिलिटी को मेक श्योर करें कि यहाँ से ऑन हो। यहाँ पे बेसिकली 3 नज़र आ रहे हैं, तो मैं सिंपल मैकेनिकल ही रखता हूँ। तो ये देखिए मैकेनिकल के ये तमाम चीज़ों को जो आपको चाहिए उनको आपने यहाँ से टर्न ऑन ज़रूर करना है, नहीं तो आप ड्रा करेंगे एंड आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। ओके हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ये डक्ट सिस्टम की। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स हैं, सप्लाई है, रिटेन है, एग्जॉस्ट है, फ्रेश है। अच्छा, मैं यहाँ सिस्टम पे गया, डक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे जब एक मिनट ये भी लोड कर रहा है, मैंने कोई सी भी टाइप अगर मुझे चेंज करनी है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन बार में, तो ऑप्शन बार में आपके पास डक्ट की ये जो 300 क्रॉस 300 है ना, मीन विड्थ 300, हाइट 300, ये डक्ट की साइज, ये डक्ट का साइज़ बता रहा है। एंड मिडल एलिवेशन, किस एलिवेशन के ऊपर आप इस डक्ट को प्लेस करना चाहते हैं, ये वो है। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें हमारे पास वहाँ पे थी जी ये डक्ट सिस्टम, सप्लाई, रिटेन, एग्जॉस्ट, फ्रेश। यहाँ पे हमारे पास हैं जी एग्जॉस्ट है, रिटर्न है, सप्लाई है, फ्रेश यहाँ पे नहीं है। यू शुड रिमेंबर दैट कि हमने जो चौथी कैटेगरी है वो हमें बनानी पड़ेगी। अब हम मामूली सा मार्क करने की कोशिश करते हैं, हल्का सा। ये मैंने एक डक्ट ली और ये मैंने कर दी, एस्केप किया, ठीक है, ये हमारे पास डक्ट आ गई। अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ रिटर्न पे और मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखिएगा ये इसने डिफरेंट कलर में ड्रॉ किया। अब मैं जो है एग्जॉस्ट एयर करके करता हूँ, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मैंने लिए और 3 डिफरेंट कलर्स के साथ उसने हमें प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है अगर हम इसको 3D में देखें, 3D में हमें ये बेहतर नज़र आएंगे। ये देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ जी रियलिस्टिक मोड, ये देखें ये 3D में रियलिस्टिक मोड में हमें नज़र आ रहे हैं अपने डक्ट्स। अब अगर आप चाहते हैं कि 3D में मेरे पास ये बेसिकली ये क्लास सारी मैं वर्किंग स्टार्ट
नहीं कर रहा, ऐसे समझ लें कि मैं प्री ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। मीन्स कि आपने अपने इंटरफेस को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि MEP में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, आपको अपने ग्राफिक्स विजिबिलिटी को कंट्रोल होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, तब आप काम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप चाहते हैं कि MEP पे मैं जो काम करूँ तो उस वही मुझे 3D में नज़र आए, और जो आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल जो हमने लिंक किए थे, कम से कम 3D व्यू में वो नज़र ना आए, प्लेन में नज़र आए। जैसे कि ये प्लेन है, प्लेन में नज़र आए। ऑब्वियस ही बात है कि प्लेन के अंदर हम स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर उन फीचर्स को मार्क करेंगे तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन 3D में हमें डिस्ट्रक्शन होती है, 3D में नज़र ना आए। तो आपने क्या करना है, VG रिविट लिंक्स, और यहाँ से इन दोनों को अप्लाई। ओके, ये देखिए आपको अब सिर्फ यही 3D में नज़र आएंगे, और यहाँ पे आपको कंप्लीट जो हमारे लिंक्ड मॉडल हैं वो दोनों नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी विजिबिलिटी को या अपने जो इंटरफेस है जो रिविट का, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये हमने देख ली जी डक्ट्स की, और यहाँ पे हमने ये प्रॉमिस कर लिया कि हमने फ्रेश एयर का सिस्टम बनाना है अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। अब हम बात करेंगे जी पाइप्स की, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, यहाँ पे पाइप लेता हूँ। पाइप अगर मैं देखूँ तो मेरे पास है जी प्लास्टिक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये दोनों टाइप्स हैं जिनके डायमीटर ऑब्वियस सी बात है हम अकॉर्डिंगली फिर करते रहते हैं। अब अगर सिस्टम्स में हम देखें तो हमारे पास काफ़ी है, ठीक है। फायर प्रोटेक्शन, इसमें हमारे पास वेंट भी है, सैनिटरी, अदर, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, डोमेस्टिक हॉट वाटर। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कौन से टाइप की नहीं है, अगर हम देखें सॉइल नहीं है, वेस्ट नहीं है, कंडेंसेशन नहीं है, रेन वाटर नहीं है, ठीक है। तो जो हमें ज़रूरत हो और इसके अंदर मौजूद हो तो वो हम यहाँ से यूज़ करेंगे, और जो हमें अवेलेबल ना हो तो वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं जी जो एनोटेशंस हैं एंड टैग्स हैं, ये जी। तो ये तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, आप एनोटेट के अंदर जाते हैं और टैग, ये आपके पास टैग आ चुका है, वही साइज़ बता रहा है जो हमने ऑप्शन बार पे देखा था, हाइट इनटू विड्थ। तो ये वही बता रहा है। अब अगर आप किसी टैग के अंदर कुछ डिटेल्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वर्टिकल करना चाहते हैं, 90 डिग्री अटैच एंड फ्री एंड, ये सारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडिट में आप जाएंगे तो इसकी जितनी भी प्रोजेक्ट बेस पॉइंट एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो टैग्स होते हैं जो हम यूज़ करें। ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट अ रैंडम ओवरव्यू। जब हम इसमें डिटेल पे काम करेंगे तो फिर हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे। इस वीडियो का एक ही मकसद था और वो यही था कि आप जो अपने विजिबिलिटी ग्राफिक्स हैं, इनिशियल सेटिंग्स हैं, उसकी आपको समझ आए। जैसे कि व्यू रेंज है, अंडरले है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, दैट मीन्स 50% ऑफ योर MEP वर्क हैज़ बीन डन। इस वीडियो में आप 50% MEP के काम को सीख चुके हैं। अगर आपने जो रिविट है इसके जो विजिबिलिटी और ये जो सेटिंग्स मैंने बताई हैं, अगर आपने इनको समझा और इनको
कंट्रोल कर लिया तो अब 50% आपका काम हो गया। और दूसरी मज़े की बात, यही सेम चीज़ें आप दूसरे टेम्पलेट्स में भी सेम प्रोसीजर से ही करते हैं। मींस बैक पे उसका जो प्रिंसिपल चल रहा होता है वो सेम यही होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।